मामा आपको क्या जरूरत थी उनसे ये सब कुछ कहने की? ये सब उनसे कहना बहुत जरूरी हो गया था। अब वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो बेटा, इससे पहले कौन सा वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हुए थे? जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी इस घर में। बस कर दो इनाया, बस कर दो। इन लोगों से डरना अब छोड़ दो। हौसला करो बेटा, हिम्मत करो। बेटा, जब मुसीबत पड़ती है ना तो उसको सब्र और हिम्मत से बर्दाश्त करना पड़ता है। इधर देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किसका फोन है? शहरयार। देखो बेटा, जल्दी सो जाना क्योंकि सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम मेरे साथ यूं बिहेव क्यों कर रही हो अनाया? मैंने क्या किया है? मैं कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम आंसर नहीं कर रही हो। घर पर इतने चक्कर लगाए हैं मैंने, यूनिवर्सिटी तुम अकेले चली गई। व्हाट इज दिस? मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई है और आप अभी तक इतनी छोटी सी बात पर अपसेट हो रहे हैं कि मैंने फोन नहीं रिसीव किया आपका। जिंदगी मुझे कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं दे रही और आप। इट्स ओके, रिलैक्स। आओ बैठते हैं, इस मसले का हल भी निकालते हैं। मैं जब भी कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ वो सोच मेरे लिए तकलीफ बन जाता है। भाई, ये कोई टाइम है इस तरह लॉन में बैठने का? बेजात का मूड इतना ऑफ है। अनाया, तुम तो अंदर चलो, बेजात तुम्हें बुला रहे। तुम बात किस तरह कर रही हो? आपको नहीं पता इस वक्त सिचुएशन क्या है। आप घर जाए, मैं कल आके आपसे बात करूंगी। उठो अनाया, अंदर चलो। अनाया, इतनी रात को वॉक करने की क्या तुक है यार? ऊपर से तुम शहरयार को बुला लेती हो, क्या हरकत है यार? जवाद प्लीज आहिस्ता बोलिए वरना आंटी आ जाएंगी लड़ने के लिए। तो क्या आप मामा के डर से हमें से कुछ ना आगे और इसकी जो मर्जी आए करती रहे? मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। क्या आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ, हमारा ही दिमाग खराब है। आंटी से शिकायत भी तुम ही ने की है ना हमारी? मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। तुम अब जाओ अपने कमरे में और आज के बाद से एहतियात रखना, शहरयार इतनी रात को तुमसे मिलने ना आए। अनाया, इतनी रात को वॉक करने की क्या तुक है यार? ऊपर से तुम शहरयार को बुला लेती हो, क्या हरकत है यार? तो क्या आप मामा के डर से हमें से कुछ ना आगे और इसकी जो मर्जी आए करती रहे? हेलो अनाया। क्यों पीछे पड़े मैं आप मेरे? जान छोड़ दे मेरी। अनाया, हुआ क्या है? एक कैरेक्टर रह गया था मेरा जिसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की थी, की वजह से वो मेडल भी मिल गया। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मर नहीं जाऊंगी मैं। अनाया,
एक रिश्ता है मेरे पास अनाया के लिए। तो बताओ मुझे, आपने तो क्यों छुपा के रखा है? डर है कि मामा नहीं मानेंगी। मामा को तुम मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी अगर रिश्ता ठीक होगा तो मामा को भी क्या इशू होगा? एफएससी में मेरा क्लास फेल होता, फाइनेंशियली वीक है वो लोग। और फैमिली? वालिद साहब की डेथ हो गई है, बहनें हैं, शक्ल सूरत का अच्छा है लेकिन जॉब छोटी मोटी करता है। फिर तो बेजाद बनाया कि दौलत के लिए शादी करना चाहेगा यार। ऐसा नहीं है, मेरी उससे बात हो गई है, बस कहता है इतने पैसे दे दो कि मैं अपनी बहनों की शादी कर लूँ। फैक्ट्री और घर से उसे कोई गर्ज नहीं है। देख लो कहीं वो दावेदार बनकर कल को सामने ना आ जाए। आप एक काम करें, वकील साहब से बात करें, कोई रास्ता निकलवाएं। स्टैम्प पेपर पर लिखवा लें कि अनाया की प्रॉपर्टी की कीमत हम उसे दे चुके हैं, ताकि फ्यूचर में ये घर हमारे अलावा और किसी के नाम ट्रांसफर ना हो। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन अनाया के साथ जो प्रॉब्लम है उसका क्या? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही वो अपनी जिम्मेदारियों से तंग आ चुका है। बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं है उसे। देख लो बेजाद, कल को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। आप परेशान ना हो, बस मामा से बात करें। कल को अगर अनाया किसी और लड़के को उठाकर ले आई तो हम क्या करेंगे? वैसे उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, मैं मामा से बात करूंगा। शहरियार, जाग रहे हो बेटा? जी जाग रहा हूं। नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए फिर? लगवा दूं? मुझे जब भूख होगी मैं आपको बता दूंगा। तो बस ठीक है, इनको भी कल ही बुला लो। मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। शहरियार भाई घर पे? हाँ बेटा घर पे ही है, और सुबह से कमरा भी बंद किया हुआ है। मम्मी आप समझाते क्यों नहीं है भाई को? अजीब अजीब हरकतें करने लग गए हैं। क्यों, क्या हो गया? आप इधर आए मेरे साथ, आपको बताती हूँ मैं। मम्मी जितनी जल्दी हो सके आप भाई की एंगेजमेंट कर दें। जबरदस्ती कैसे कर दूं? और इतनी जल्दी लड़की मिलेगी कहाँ से? ये बात भी है। मम्मी वो समरा भाभी की छोटी बहन है ना निम्रा, उसे देख सकती हैं आप। बातों बातों में जिक्र भी किया था भाभी ने मुझसे। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी भाभी की आदतें पसंद नहीं, और इतने अरसे से तुम्हारी ससुराल में मेरा आना जाना है, उससे तो सलाम दुआ तक नहीं है। मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है समरा भाभी जितना अनाया और आंटी ने उनका इमेज बुरा बनाया हुआ था। मेरा उनके बारे में परसेप्शन यही था, लेकिन मैंने साथ रह के देखे उनके, ठीक है वो। फिर भी मुझे ये डबल डबल रिश्तेदारियां पसंद नहीं। ओहो मम्मा, देखने में क्या हर्ज है? ये तुम मुझे इतना फोर्स क्यों कर रही हो? आपको अंदाज़ा नहीं है सिचुएशन और कितना बिगड़ सकती है। अगर ये बात है तो हमें शहरियार से खुल के बात कर लेनी चाहिए। देख ले मामा, भाई अपसेट ना हो जाए। नहीं, मैं कर लूँगी हैंडल। अनाया, वेट वेट वेट। अनाया प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अनाया प्लीज देखो, मैं आराम से कह रहा हूँ, वरना क्या क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा।
लोग देख रहे हैं। ये हाथ तो जिंदगी भर नहीं छोड़ो। कोई और बात हो तो बताओ। आप सबका बस सिर्फ मुझ पर ही चलता है। और तुम्हारा सिर्फ मुझ पर। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? कोर्ट। कहाँ? कोर्ट लेकर जा रहा हूँ। कोर्ट मैरिज करूंगा तुमसे। शादी करोगी मुझसे? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मामा आप इस तरह बदगुमान मत हो। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं। आप एक बार लड़के से खुद मिल क्यों नहीं लेती? रहने दो। तुम्हारी बेगम ने फिर पहले की तरह का कोई नमूना तलाश कर लिया होगा। मामा ये रिश्ता समरा ने नहीं, बेजाद ने बताया। बेटा, मैं तुम लोगों को कह चुकी हूँ ना, मेरी बेटी के लिए तुम लोग रिश्ता देखना छोड़ दो। आप एक बार उसी तस्वीर क्यों नहीं देख लेती? प्लीज, मैं अभी लेकर आता हूँ। प्लीज कह दें कि आप मजाक कर रहे थे। अपनी जिंदगी के साथ कौन मजाक करता है भला? आपको तरस खाने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी। मैं तुम पर क्यों तरस खाऊंगा? कोई एक रीजन तो दो मुझे। शहरयार, आप और मैं बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारी जिंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। और ये कहाँ लिखा है कि दो मुख्तलिफ लोग एक साथ नहीं रह सकते? तुम्हारी शादी हुई, सक्सेसफुल नहीं हो सकी। So what? दुनिया में कितनी लड़कियां हैं जो दूसरी शादी करती हैं? क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहती हैं। मैं इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती। प्लीज आप मुझसे दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। शक्ल से तो अच्छा लग रहा है। मामा बहुत समझदार है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली मिला हूँ उन सबसे। मैंने आपको बताया था ना कि बेजाद का क्लास फेलो था। बस हाँ, फाइनेंशियली थोड़े से वीक है। अमीरी गरीबी इंसान के अपने बस में थोड़ी होती है बेटा, लेकिन लोग खानदानी और शरीफ होने चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मामा आपको एक बात बतानी थी, वो ये कि अनाया की प्रॉपर्टी के बारे में हमने उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया। खामखा किसी लालच में ना पड़ जाए वो लोग, सिर्फ इसलिए। अभी देखते हैं मामा, फिर बाद में बता देंगे उन्हें। वेरी गुड, नाइस। तो फिर क्या कहती हैं आप इस रिश्ते के बारे में? ठीक है, बुलवा लो, लेकिन पहले मैं खुद मिलूंगी इससे, अपनी तसल्ली कर लें, उसके बाद अनाया को बताएंगे। ठीक है? ये भी ठीक है। आपको मेरी सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आती? इसलिए कि तुमने सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है। कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। आप इधर उधर लड़की देखने का सिलसिला बंद कर दें। तो इसका मतलब है तुम लड़की पसंद कर चुके हो? ऐसा ही समझे। तो छुपा क्यों रहे हो? बताते क्यों नहीं? कौन है? मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ। चाय तो पी लें।
मम्मी उधर शहरियार भाई मुझसे नाराज़ हैं, इधर आप ऐसे कह रही हैं। मेरा कसूर क्या है? अनाया की मसलूमियत की दिन रात किससे कौन सुना रहा था? भुगतो अब। तो मम्मी मुझे क्या पता था शहरियार भाई को पूरी दुनिया छोड़ के एक अनाया मिलेगी शादी के लिए। अनाया मुझे नजर तो आ जाए, इतना सुनाऊंगी ना मैं उसे। सुना लीजिएगा उसे, लेकिन पहले आप ये बताएं आप शहरियार भाई का क्या करना है? करना क्या है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि अनाया से उसकी शादी हो। ठीक कर दूंगी शहरियार को। मम्मी प्लीज़ देहान से बात कीजिएगा आप भाई से, आपको पता है उनका, वो भी अपनी जिद के पक्के हैं। अच्छा तुम एक काम तो करो, जरा आप मिसेस एजाज के पास तो जाओ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आंटी मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी और मैंने डायरेक्टली अनाया से इसलिए बात नहीं की क्योंकि फिर आप लोग समझते हैं कि मैं जानबूझ के इससे लड़ना चाह रही हूँ। ये आपके सामने बैठी है, पूछें इससे क्यों शहरियार भाई को मेरे खिलाफ भड़काती है। मिरहा, गलतफहमियों को दूर करने के लिए तहम्मुल की ज़रूरत होती है। तुम्हारा लहजा इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जानती थी मैं, मेरी सारी बात बताने के बावजूद आपने अनाया से नहीं पूछा, उल्टा मुझे सबक देने लग गई आप। आहिस्ता बोलो मिरहा। नहीं बोलूंगी मैं आहिस्ता, मेरी आदत नहीं है खामोश रह के साजिशें करने की। शहरियार भाई को इसने अपनी दुखी दास्तानें सुना सुना के मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया आंटी, बात तक नहीं करते वो मुझसे। शरीफ लड़कियों की ये हरकतें होती हैं। बस बस, इस घर में तुम बड़ी हो या मैं? तुमने कह दिया, मैं इसको समझा लूंगी। अब ज्यादा बात नहीं करो और जाओ यहां से, जाओ प्लीज। मामा, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझती हूँ मैं। मामा, आप प्लीज मेरी तरफ से behzad के दोस्त के लिए हाँ कर दें। अनाया? जी मामा, अब इन सब बातों से बचने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि मैं शादी कर लूं। तुम इन सब लोगों की बातों की वजह से इस तरह कह रही हो? अरे बेटा, इनकी बातों को अपने सर पे सवार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मामा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और फिर मिरहा या किसी और की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे लिए कि मैं उनकी वजह से कोई फैसला करूं। आप प्लीज उन लोगों को हाँ कर दें। लिखवा लो मुझसे, अनाया कभी भी वलीद के रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। तो मेरी मम्मी ने कौन सा मान जाना है, किसी भी गलत फहमी में ना रही है अनाया। अपने भाई से भी कह दो कि वो किसी खुशफहमी में ना रहे। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि किसी भी ऐरे गहरे से शादी कर लूं। मेरी आदत नहीं है खामोश रह के साजिशें करने की। शहरियार भाई को इसने अपनी दुखी दास्तानें सुना सुना के मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया आंटी, बात तक नहीं करते वो मुझसे। शरीफ लड़कियों की ये हरकतें होती हैं।
आ भी जाएं डॉक्टर साहब। लास्ट 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? मम्मी सब ठीक है, मैं एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। अनाया की शादी फाइनल हो गई है, फ्राइडे को उसका निकाह है। वाकई? अरे मेरा बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम। मिठाई खाएं। मिठाई? किस खुशी में बेटा? इसको क्या हुआ? पापा आप ही कुछ भाई को समझाएं। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि तुम लोग चाह क्या रहे हो। अगर शहरयार अनाया में इंटरेस्टेड था तो इसमें हर्ज क्या था? और अब जबकि अनाया का निकाह हो रहा है तो ये सब बातें फजूल हैं। मेरे ख्याल में इस मौजू पे बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अहमद, उसे ये समझाने की ज़रूरत है कि हम उसके पेरेंट्स हैं। वो खामखा हमसे नाराज़ हुआ है। मैं जानते बूझते उसकी शादी एक लड़की से कैसे कर दूं जो कि डाइवोर्स्ड है और जिसके मुतालिक हम सब कुछ जानते हैं। सादिया, आपका ताल्लुक जिस प्रोफेशन से, कम से कम आपको ये सब बातें ज़ेब नहीं देती। ये सब इंसान के बस में नहीं होता है। ये भी रियलिटी है कि वो मां नहीं बन सकती। अगर हम शहरयार की शादी उससे कर देते तो वो भी कभी नहीं भी नहीं, मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप अपने बेटी की खुशियां दांव पे लगाना चाहती हैं ना? अब खामखा उसकी फेवर किए जा रहे हैं। वो तो बेवकूफ़ है। पहला बेवकूफ़ देखा है जो सारी दुनिया को अकल का सबक देकर रोजी कमाता है। अकल डिग्रियों से नहीं, वक्त के साथ साथ आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाज़ लोगों को डिग्रियों के बाद भी अकल नहीं मिलती। मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मम्मी आपको तो पता है ना भाई कितने लाडी हैं पापा के। पापा तो उन्हीं की फेवर करेंगे। चलो बेटा, अभी तुम घर जाओ, मैं भी लेट हो गई हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। चलो। मामा, मैं कुछ देर के लिए लाइब्रेरी जा रही हूँ, कुछ बुक्स इशू करवानी है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं तो सोच रही थी बेटा चल के कुछ शॉपिंग कर लेते हैं आज। किस चीज़ की शॉपिंग? जुम्मे को निकाह है बेटा तुम्हारा, बहुत सारे काम पड़े हैं। मामा, इन सारे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से निकाह हो जाए वही काफ़ी है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मामा, अब और क्या करूं? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा इस तरह से मायूसी की बातें तो ना करो। सारी जिंदगी पड़ी है आगे तुम्हारे, अपने कल की ही सोच लो। जिसका आज बर्बाद हो गया हो वो कल के बारे में क्या सोचेगा? मोहब्बत और प्यार ये सब किताबी बातें होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहब्बत किए बगैर तुम इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकती हो? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, तुम ही हो मेरे साथ, इस वक्त तुमसे ही बात करूंगा।
इस मोहब्बत की वजह से ही तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पहले गलत फैसले करना और उसके बाद इल्जाम मोहब्बत को देना, ये कुछ मुनासिब नहीं है। फैसलों का सही और गलत होना वक्त ही साबित कर सकता है। और वक्त के इस खेल में कहीं ना कहीं हम भी मौजूद होते हैं, खुली आंखों, दिल और दिमाग के साथ। वैसे अब दोबारा अगर कभी कोई फैसला करना तो मुझसे मशवरा जरूर करना। तो मेरी बात नहीं मानोगी ना? जिंदगी के इतने बड़े फैसले किसी और के कहने पर नहीं किए जा सकते हैं। नामुमकिन बात तो नहीं। कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कर कोई भी नहीं सकता। मैं करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला तुम्हारी मर्जी से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर आंटी जहाँ कह रही है वहाँ शादी करना है। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना देखूं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। वाह मम्मी, आई डोंट बिलीव इट। भाई वाकई में मान गए हैं। अरे मेरा तो बस नहीं चल रहा कि दिन से रात नहीं होने दूं। इधर लड़की मिली नहीं, उधर मैंने तारीख रखी नहीं। बस मम्मी, आप भाई की जल्दी से शादी करवाते हैं। इतना हम लोगों ने वेट किया, इतना डिप्रेशन देखे, बहुत सारी खुशी मिलनी चाहिए। सुनो, तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई अच्छी सी लड़की नहीं है क्या? मम्मी, मेरी कोई भी दोस्त इतनी ढंग की नहीं है कि मेरे इतने हैंडसम भाई के साथ अच्छी लगे। मैं सोच रही हूँ कि समरा की बहन को भी देख ही लूँ। हाँ मम्मी, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब समरा भाभी इतनी तारीफें कर रही हैं अपनी बहन की, तो व्हाई नॉट। बल्कि आप ठहरे, मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब तुमसे मसीहाई करते करते मोहब्बत के रास्तों पर चल निकला, और जब पता चला तो इतनी दूर निकल चुका था कि वापसी के सब रास्ते ही भूल गया। मुझे बहुत अफसोस है अनाया, तुम्हारे सामने मेरी तमाम प्रोफेशनल एबिलिटीज, मेरी बेगर्ज मोहब्बत सब हार गए। मगर इन तमाम बातों के बावजूद तुम मुझसे वो फैसला करवा गई जो शायद सारी दुनिया मिलकर भी मुझसे नहीं करवा सकती थी। बस मम्मी, आप भाई की जल्दी से शादी करवाते हैं। इतना हम लोगों ने वेट किया, इतना डिप्रेशन देखे, बहुत सारी खुशी मिलनी चाहिए। अनाया बेटा, खाना खा लो। मामा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या बात है दरवाजा बंद करके बैठ गई हो? दरवाजा तो खोलो ना। मामा, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ, आप चलें।
बस मैं अनाया की वजह से बहुत अपसेट हूँ। खैरियत? अब तो वो काफी बेहतर है, यूनिवर्सिटी भी जा रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन बहुत खामोश और बुझी बुझी सी है। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ, शायद तुम्हें कोई बात पता हो। नहीं, आपको पूछना चाहिए था ना उससे। अपने दिल की बातें वो कहाँ किसी से शेयर करती है। और अब तो उसकी कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है जिससे वो बातें करके दिल का बोझ हल्का कर ले। ट्रेजेडीज भी तो इतनी हुई है ना उसके साथ। आप फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएगी। शुक्रिया बेटा, बस इसीलिए तुम्हें जहमत दी थी क्योंकि तुम्हारी बात वो फिर भी मान लेती है। मैं डॉक्टर हूँ जी, पेशेंट की खबर रखना मेरी जॉब का हिस्सा है। मैं बात करूंगा उससे, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया। मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। रेशमा, मुझे एक बात का यकीन नहीं आ रहा। क्या यकीन नहीं आ रहा? पुप्पा अनाया की शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? आसानी से मान ही ना जाती। मैंने और बेजाद ने कितना कन्विंस किया उन्हें इस रिश्ते के लिए, तब जाके मानी है वो। जी बाजी। ये मेरा को दे दो जाके। जी ठीक है। आप खदीजा खाला को भेज दे, वो भी जा रही है। ये समरा बाजी ने आपके लिए भेजा है? तो अम्मी खालदा मोमानी को Thank भेज दे you. उनके साथ। भाई सब जा रहे हैं, तुम्हारा जाना जरूरी वाह है। भाई, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आजकल बड़ी बन रही है समरा भाभी से तुम्हारी। नहीं जाना मैंने। हाँ, अच्छी खासी तो है। अरे बहन क्या सोच एमी, अनाया और आंटी ने इतना बुरा इमेज बनाया हुआ था मेरे सामने। करो, शाबाश, समेटो ये चीजें और तैयार हो जाओ। इससे एक बात है, अम्मी मोमानी को भेज दे। वो चलती बहुत कैलकुलेशंस के साथ है। बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि किससे कितनी बना के रखनी है और किससे कितना फायदा होने वाला है। हाँ, तो अच्छी बात है, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। काफी कुछ सीख रही हो उनसे। मैं तो सीख रही हूँ, तुम भी कुछ सीख लो जवाद भाई से, बिजनेस में। छोड़ो यार, बैठे बैठे सब खाने पीने को मिल रहा है तो फिर क्या जरूरत है काम वाम करने की। वो तो मैं सिर्फ बाबा के डर से ऑफिस जाता था, मुझे कोई शौक नहीं। बेजान, हमारा भी कोई फ्यूचर है, उसकी कोई परवाह है तुम्हें या नहीं? अगर अब तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो हम मूवी देख सकते हैं। देख ही रहे हैं, देखो। बहुत शुक्रिया। चलो अल्लाह कह रहे कि इस बार अनाया की शादी यहाँ पर हो जाए, और इसके बाद अपने भाई को भी कहिएगा कि वो बिजनेस को प्रॉपर टाइम दे। आप तो इन मसलों में ऐसा फंसे हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। बहुत कर लिया आपने अपने बहन भाइयों के लिए, अब कुछ अपने और मेरे बच्चे के बारे में भी सोच लीजिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, इस तरीके से उदास चेहरा मत रखो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।